महाभारत के 10 ऐसे अनसुने रहस्य जो आज भी इतिहास में छुपे रखे हैं। चाहे वो महाभारत के टाइम की युद्ध में श्री कृष्ण के गायब होने का हो, चाहे वो हो पांडवों की स्वर्ग यात्रा का। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाभारत के 10 ऐसे अनसुने रहस्य जो आज भी इतिहास में छुपा कर रखे गए हैं। तो प्रणाम मित्रों, मेरा नाम है ऋतिक प्रजापति। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो क्या आप जानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यों का खजाना है जिसमें कि रहस्य का भंडार है। तो आज हम आपको 10 ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट बताने वाले हैं जो 99% लोग नहीं जानते होंगे। जिन्होंने अगर पूरी महाभारत भी देखी होगी तो उनमें से कुछ 1% ही लोग जानते होंगे कि ये बात। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा ही जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि महाभारत में ये 10 ऐसे रहस्य जो आज तक आपको किसी ने नहीं पहुँचाए। नंबर 1, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रसिद्धि मिल रही है तो वो है खाटू श्याम भगवान जी को। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के रिंगस में बना एक मंदिर खाटू श्याम के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ पर आजकल ज़्यादा ही भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। क्या आप जानते हो कि खाटू श्याम मंदिर के पहले का एक ऐसा रहस्य श्री कृष्ण ने दिया था, तो वो है बर्बरीक। बर्बरीक को ही खाटू श्याम का अवतार माना जाता है, जो कि श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को शिवजी ने 3 अमोघ बाण दिए थे, जो कि उन्होंने कड़ी तपस्या करके प्राप्त किए थे। उन्हें वचन दिया गया था कि हारने वाले पक्ष की तरफ ही लड़ेगा। तो जैसे कि महाभारत में कोई भी पक्ष अगर हारता है तो उनकी तरफ से बर्बरीक युद्ध लड़ेंगे। तो इसी चीज़ को श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं जानते तो महाभारत का युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं होता और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती। इसी चीज़ को देखते हुए महाभारत में आने से पहले बर्बरीक को रास्ते में ही श्री कृष्ण ने रोक लिया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो कि इस पेड़ की सभी पत्तों को भेज सकती है। तो बर्बरीक ने अपने बाणों का इस्तेमाल किया। फिर श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में उनसे उनका सिर दान में मांग लिया और उन्होंने अपना श्री कृष्ण को दान में दे दिया। जभी से उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है और श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वो कलयुग में आने वाले समय में जब भी कलयुग बढ़ता जाएगा उनकी पूजा बढ़ती। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कर्ण के पुत्र के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि कर्ण के मरने के बाद कर्ण के पुत्र ने ही पांडवों की जान बचाई थी। कर्ण के 9 पुत्र हुए थे, जिसमें से कि वर्षाकेतु अकेला जीवित बचा था। हैरानी की बात यह है कि युद्ध के बाद पांडवों ने उसे अपनाया और उसे अपने ही साथ रखा। जैसे ही अश्वत्थामा ने उनके ऊपर हमला किया तो वर्षाकेतु ने ही उनकी जीवन रक्षा की। अब बात करते हैं महाभारत के तीसरे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो वो है युधिष्ठिर का झूठ। आप भी जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब उन्होंने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सोचा कि अश्वत्थामा सचमुच में मारा गया। अश्वत्थामा जो नाम था वो हाथी का भी नाम था, इसीलिए उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी झूठ उस रथ के पहिए ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठ गए थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने पहला झूठ बोला था। जिंदगी में सिर्फ यही युधिष्ठिर जी ने झूठ बोला था। अब बात करते हैं महाभारत के चौथे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, वो था द्रौपदी का अज्ञात पुत्र। आप सभी जानते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो सभी पांडव अपने अपने शिविर में आए थे। जब द्रौपदी का एक अज्ञात पुत्र पैदा हुआ था और उसे भी अश्वत्थामा ने मार दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका नाम सोमसेतु और वह युद्ध के बाद पैदा हुआ था, ये भी जानते हैं। लेकिन युद्ध समाप्त हुआ था कई वीडियोज़ में तो वो श्री कृष्ण ने जीवन दान दे दिया था, लेकिन कहीं पर देखा गया है कि उसे अश्वत्थामा ने मार दिया था। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो फैक्ट है या जो रहस्य है इसका जानकारी क्या है, कि द्रौपदी का जो पुत्र था अगर उसको अश्वत्थामा ने मार दिया था तो श्री कृष्ण ने किसको बचाया था, क्योंकि महाभारत में इसका कोई भी जस्टिफाइड नहीं किया। अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध के 5वें ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की जो आज तक इतिहास में छुपा कर रखा गया है, वो है श्री कृष्ण का युद्ध छोड़कर जाना। आप भी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में अर्जुन का साथ दिया, सारथी की रथ चला रहे थे। कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस दिन 9वां दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने अचानक अपना रथ छोड़ दिया था और धनुष उठा लिया था। इसका कारण था भीम ने अपना वैष्णव अस्त्र चला दिया था जो सिर्फ भगवान पर काम करता। अब बात करते हैं छठे ऐसे इंटरेस्टिंग रहस्य की जो महाभारत की टाइम का आपको भी पता है और हमको भी पता है कि महाभारत में जब अर्जुन की पत्नियाँ थीं वो सुभद्रा और चित्रगंधा थी। इसके अलावा भी महाभारत में अर्जुन ने अपनी पत्नी से विवाह और उसका नाम था नागकन्या, जो जल में अदृश्य होने का उन्हें वरदान दिया गया। जब अर्जुन ने उनसे विवाह किया था तो तब उन्हें अर्जुन ने वरदान दिया था कि वो जल में अदृश्य रहेगी, और इसीलिए आपने पूरे महाभारत में देखा हो। एक साथ में ऐसा रहस्य जो कि आज भी इस कलयुग में भी चल रहा है वो था कृपाचार्य। कृपाचार्य एक अमर योद्धा थे।
गुरु कृपाचार्य आज भी जीवित माने जाते हैं। शास्त्रों में ज्ञात होने के साथ साथ वह अश्वत्थामा के मामा भी थे। कुछ लोग कहते हैं कि वह आज भी कलयुग के अंत तक धरती पर जिंदा रहेंगे। वेल, इस चीज़ से आप कितने ज़्यादा प्रसन्न हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आज भी कृपाचार्य धरती पर जीवित हैं। अब बात करते हैं 8वें सबसे इंटरेस्टिंग रहस्य की, जो है सहदेव के बारे में। सहदेव को भविष्य देखने की शक्ति मिली थी, जिसके चलते सहदेव आने वाले भविष्य में क्या होगा वो सारा कुछ पता कर सकते थे। सहदेव भविष्य देखने की शक्ति रखते थे। अगर उन्होंने युद्ध से पहले अपना ज्ञान किसी को बता दिया तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए वह चुपचाप रहे थे। अगर वो पहले ही बता देते कि आने वाले समय में ऐसे युद्ध होने वाला है तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए वो चुपचाप कर्म करते रहे और उन्होंने अपना भविष्य देखकर किसी को बताया भी नहीं कि आने वाले समय में ऐसे ही युद्ध होगा। बात करते हैं महाभारत के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने क्या किया था। उन्होंने अपने सभी परिजनों की मृत्यु के पश्चाताप को करने के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की। इसके ऊपर हम आपको एक पूरी जानकारी से बनी वीडियो प्रदान करने वाले हैं, जो कि आपको इसी चैनल पे मिलेगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हिमालय की यात्रा पांडवों ने स्टार्ट की थी तो वहाँ पर सभी की एक एक करके मृत्यु हो गई थी। सिर्फ युधिष्ठिर और उनका कुत्ता ही स्वर्ग तक पहुँचा था। इस चीज़ की क्या पूरी सच्चाई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इसी चैनल पर देखने को मिलेगी आगे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 ऐसे रहस्य जो कि इतिहास की किताबों में छुपा कर रखे गए हैं। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी जानकारी गलत प्रदान करी गई है तो हम आपको बता दें कि ये जो जानकारी सभी ली गई है वो AI के द्वारा ली गई है। हमने इसके लिए ना ही कोई किताब को पढ़ा है और ना ही हमने किसी से पूछा है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें कृपया करके माफ़ करें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्ट हैरान करने वाला था। और अगले वीडियो में हम बताएंगे 5 पांडवों की हिमालय यात्रा, जो कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए की गई थी। जय श्री कृष्ण।